दोस्तों मुझे कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था संदीप घोष जी का। संदीप घोष जी ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आप बार बार 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 की एसआईपी बताते हैं, इतने बड़े बड़े अमाउंट की एसआईपी बताते हैं, लेकिन जिनकी सैलरी सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये है, सैलरी कम है, इनकम कम है, वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 1,000 रुपये की, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? क्या वो इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बना सकता है? यानी उनकी भी अच्छे से बताइए कि वो कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम उनका क्वेश्चन लिए कि अगर आपके पास भी कम पैसे हैं, अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी करना अफोर्ड कर सकते हैं, खर्चे ज़्यादा है या किसी भी कारण से, चाहे आपकी इनकम कम है या तो आपका खर्च ज़्यादा है या किसी भी कारण से, अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये एसआईपी करना चाहते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, तो आप किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप 1,000 रुपये की एसआईपी करके भी 1 करोड़ का अमाउंट हासिल कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन वाली फाइनेंशियल नॉलेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको 1,000 की एसआईपी करनी है, ठीक है, तो 1,000 की जब मैं एसआईपी करूँगा, अगर सपोज करिए 1,000 की मेरे पास 1,000 रुपये है, मैं एसआईपी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं पहला बात यहाँ पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूँगा। अब क्यों स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूँगा? स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि देखिए, अब एक तो आपका अमाउंट कम है, अमाउंट कम है, तो आपको अगर पैसा अच्छा बनाना है, अगर अमाउंट कम है, पैसा अच्छा बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो चाहिए वो आपको ऐसे फंड्स चाहिए जो आपको बहुत तगड़ा रिटर्न दे, क्योंकि ऐसे तगड़े रिटर्न वाले फंड्स में लेकर आया हूं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपका अमाउंट कम है। अब अमाउंट ज़्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं वो बाद में जाके कॉर्पस अच्छा हो जाता है। अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है तो भी अच्छा खासा कॉर्पस हो जाता है। लेकिन अब अगर आपका अमाउंट कम है, सिर्फ 1,000 रुपये है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न अच्छे वाले फंड्स चाहिए, ऐसे फंड्स चाहिए जो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दें। ऐसे अगर आप सिर्फ ऐसे एवरेज फंड्स चूज करेंगे 1,000 के एसआईपी में, तो आपका रिटर्न बहुत कम आएगा, आपका जो फंड्स वैल्यू रहेगी वो कम आएगा, उससे आपको फायदा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे फंड चूज करते हैं जिसका रिटर्न आने वाले समय पर बहुत शानदार मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं सिर्फ 1,000 की एसआईपी करके। तो मैं आपको 2 फंड्स बताऊंगा, दोनों ही फंड्स बहुत जबरदस्त रहेंगे। आप अगर 1,000 की एसआईपी करना चाहते हैं तो 500 रुपये एक फंड में डालिए, 500 रुपये दूसरे फंड में डालिए, ठीक है। 500 रुपये की 2 एसआईपी कर डालिए, 1,000 रुपये हैं तो भी आंख मूंद के आप एसआईपी कंटिन्यू करिए। अगर फ्यूचर में पैसे बढ़ते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो ज़रूर बढ़ाइएगा उसमें। लेकिन अगर नहीं बढ़ा पाते हैं किसी कारण से, तो ये 1,000 रुपये की भी एसआईपी आपको 1 करोड़ रुपये आपका कॉर्पस बना के आपको दे सकती है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके फंड के नाम बताते हैं। पहला जो फंड रहेगा वो हमारा है क्वेंट स्मॉल कैप फंड, ठीक है। क्वेंट स्मॉल कैप फंड की मैं रिटर्न की बात करूं तो एवरेज रिटर्न इसका 20% के आसपास है, 20% के आसपास का एवरेज रिटर्न है। पिछले 5 साल में इस फंड ने 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले अगर मैं 1 साल की बात करूं, इस फंड ने सभी स्मॉल कैप को बीट किया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने सभी स्मॉल कैप को बीट किया है और 62% का रिटर्न दिया। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया इस फंड ने और बहुत ज़बरदस्त फंड है ये। इसके अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे तो इसका 95 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है। फंड साइज 20,000 CR के आसपास है। होल्डिंग्स एनालिसिस अगर आप चेक करते हैं इस फंड का, तो वो भी अगर आप देख रहे हैं तो इसका 93% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। बहुत अच्छा फंड है, तगड़ा फंड है, ठीक है। इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न बनाने के चांसेस है, क्योंकि जब आप इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में 20% के आसपास इनका पैसा लगा हुआ है, एनर्जी में 15% का, सर्विसेज 10%, मेटल्स 12%, कंस्ट्रक्शन 9%, हेल्थ केयर 7%। मतलब इन्होंने भी ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को कवर किया हुआ है और ये फंड पिछले कुछ सालों से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए आ रहा है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.64% का है, जो कि सही है। तो पहला फंड हो गया आपका ये क्वेंट स्मॉल कैप, इसमें आपको 5,000 रुपये की एसआईपी करनी है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है
टाटा स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं, जब मैंने पहली बार इस फंड का एनालिसिस किया था तो मुझे ये फंड बहुत अच्छा लगा था। मैंने तुरंत इस फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दिया था। फंड का अगर आप एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 27% से ऊपर का इसका एवरेज रिटर्न है। मतलब जब से मार्केट में आया है तब से इसने 27% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पर अगर हम इसके 5 साल की बात करें, 3 साल की अगर बात करें तो इसने 30% का रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 43% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। तो फंड रिटर्न के मामले में ये फंड बहुत ज़बरदस्त है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके फंड साइज की, तो फिलहाल इसका फंड साइज सिर्फ 6,900 CR के आसपास है। तो मतलब फंड साइज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, फंड साइज कम है। तो अभी पोटेंशियल है इसमें, जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इसका फंड साइज बढ़ेगा, आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, ठीक है। होल्डिंग्स की बात मैं करूँ अगर, तो इसकी होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो टोटल 51 कंपनीज में का पैसा लगा हुआ है। होल्डिंग एनालिसिस अगर चेक करेंगे तो 94% का पैसा 94% इनका जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन अगर देखते हैं तो सर्विसेज में 16%, फाइनेंस में 14%, केमिकल्स में 13% और यहाँ पर हेल्थ केयर में 9%। मतलब इन्होंने भी अच्छे सेक्टर को कवर किया हुआ है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सिर्फ 0.34% का है, मतलब आधा % से भी कम है इनका एक्सपेंस रेशियो। मतलब हर पैमानों पर खरा उतरने वाला ये फंड है टाटा स्मॉल कैप। तो मुझे ये फंड बहुत ज़बरदस्त लगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने जो पहला फंड बताया आपको क्वेंट स्मॉल कैप, दूसरा जो फंड बताया टाटा स्मॉल कैप, ये दोनों फंड अगर आप कम की एसआईपी करते हैं तो डेफिनेटली आपको इन दोनों फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया अगर 1,000 रुपये की, अब आपका 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे बनेगा इन दो में एसआईपी करके, सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी करके आपका कॉर्पस कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि कैसे, कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, एक कैलकुलेशन दिख रहा होगा कि अगर आप मंथली एसआईपी करते 1,000 रुपये के, ठीक है। अब जो मैंने आपको फंड्स बताए दोनों, इन दोनों फंड्स का रिटर्न 20% के ऊपर का है और इन दोनों में काफ़ी पोटेंशियल है अभी आने वाले टाइम पर। ये इतने अच्छे फंड है कि आपको 20% से ऊपर का रिटर्न देने के पूरे चांसेस है। तो अगर ये फंड आपको 20% से ऊपर का रिटर्न देते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा 20% का, टाइम पीरियड हमने पकड़ा 26 ईयर्स, आपको 26 साल लगेंगे। तो आपका पैसा जमा होगा 3,12,000 रुपये। मतलब हर महीना 1,000 रुपये करके अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपका पैसा जमा हो रहा है 3,12,000 रुपये। लेकिन जो आपको यहाँ पे वैल्यू बनेगी वो वैल्यू पे गौर करिए आप, यहाँ पर बनेगी 1,05,00,000 रुपये आपका यहाँ पर कॉर्पस बन जाएगा सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी करके। तो 1,000 रुपये की भी एसआईपी करके आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। और अगर आपको समय कम अगर आपको चाहिए कि समय ज़्यादा लग रहा है तो आपको आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने एसआईपी अमाउंट को 1,000 से बढ़ा के 2,000 कर दीजिए या 3,000 कर दीजिए, तो आप डेफिनेटली इससे कहीं ज़्यादा जल्दी आप 1 करोड़ का कॉर्पस हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे बहुत कम हैं तो आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करिए, डेफिनेटली आप अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करिए और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।